Hi everyone, this is your boy Titan and welcome to the lecture 1 of रीजनिंग फॉर एसएससी 2025। आज की लेक्चर में हम करने वाले सीटिंग अरेंजमेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आना फिक्स है, मतलब फिक्स है। एंड इस सीरीज में हम सारे के सारे सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप कवर करेंगे, प्लस में पूरा रीजनिंग कोर्स यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MNPRTWF एंड HR सिटिंग अराउंड ए सर्कल एट द सेंटर। तो एक सर्कल है, ठीक है। पहले सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल बना लिया, ठीक है। उसके बाद कितने जने हैं वो देखने होते हैं, कितने लोग हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो जब 8 होते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे 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 करके, और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 8 बंदे आते हैं तो ऐसा होता है। 6 में आता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो 8 बंदे हैं। अब आगे करते हैं कि P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो जो स्टार्टिंग का जो भी इंसान होता है वो हमको सीधा बनाना होता है, ठीक है। तो या तो P को कहीं भी रख लो या फिर M को रख लो। हम रख लेते हैं M को यहाँ पे, ठीक है। जब लिखा P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, थर्ड टू द लेफ्ट। अब देखो ये इनसाइड है सारे के सारे, ठीक है। ये सेंटर है, ये सेंटर है एंड सारे के सारे इनसाइड फेस करे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रखा, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो ये M है, इसके लेफ्ट में चलना है, हमें इस तरफ चलना है मतलब। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया P। थर्ड टू द लेफ्ट बोला है तो 1 2 3, ठीक है ना। अब देखो एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T। ये सेकंड टू द राइट ऑफ T की कौन है, ये P है। कि P M के थर्ड लेफ्ट में है एंड T के सेकंड राइट में है, ठीक है। यानी कि ये आएगा यहाँ पे T। अब देखो 1 2 एंड यहाँ पे राइट में, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है वो इनसाइड है, ठीक है। तो इस तरफ होगा राइट, समझ गए। तो देखो अब, ठीक है, हमारे 3 आ चुके हैं, P T P M T P। अब है N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। तो 1 2 यहाँ पे आ गया हमारा N। आगे है R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। अब हमको पता नहीं है कि कौन कहाँ पे है R और W, तो हम कह रहे हैं R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। तो हम ऐसे कर सकते कि W हमने यहाँ पे लिख लिया कितने सेकंड राइट में, ठीक है। ऐसे हम बना सकते हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेंस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हु इज, तो ये जो हु है ये W के लिए यूज हुआ है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, यानी कि M के सेकंड राइट में W है, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पे W आ गया और W के सेकंड राइट में R है। तो 1 2 यहाँ पे आ गया हमारा R, ठीक है। अब ये हमारी खत्म हो गई ना, इसको ऐसे कर दिया करो ताकि हमको पता चले कि ये हमारी जो कंडीशन थी ये हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब देखो आगे लिख रखा है F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। तो F यहाँ पे नहीं आ सकता है। कौन सा बच गया, ये बच गया, तो F यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बच गया, MNPRTWF H बच गया, तो ये हमारा H आ जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, वो हम बता सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन ABCDEFGH, यानी कि 8 है तो पहले सर्कल बनाएंगे फेसिंग द सेंटर, सारी की सारी सेंटर के इनसाइड है, ठीक है। तो मैंने 8 बनाने के लिए कैसे बोला था, ये हो गया 8। अब देखो E एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, कि साथ में आएंगे, एडजेसेंट है। अब हमको ये नहीं पता कि E G के राइट में आएगा, कैसे आएगा नहीं पता, तो इसको अभी स्किप कर दे। सेकंड कंडीशन पढ़ो, D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। तो C को यहाँ पर रख लेते हैं। अब इनसाइड कर रहे तो राइट इस साइड होगा, ठीक है। तो D को बिठाते 1 2 3, D आ गया। अब लिख रखा है F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, यानी कि अगर हम H यहाँ पे रख लें, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, F, ठीक है। C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू A, ठीक है। तो यहाँ पे A नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे A नहीं आएगा, ठीक है। हमको ये नहीं बता रहा कि सेकंड नेक्स्ट या फिर मतलब लेफ्ट नेक्स्ट या फिर राइट नेक्स्ट, बस नेक्स्ट कह रखा है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। वाइल D सिट्स नेवर नेक्स्ट टू G, तो G यहाँ पे नहीं आएगा, G यहाँ पे नहीं आएगा। H इज नॉट नेबर ऑफ D एंड C। अब रुको 1 मिनट में थोड़ा क्लियर बताता हूँ। हमको बता H इज नॉट नेबर ऑफ D एंड C। तो देखो D यहाँ पे H नहीं आएगा और C यहाँ पे H नहीं आएगा। अब H के सेकंड लेफ्ट में F है। अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे H को यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है, यहाँ पे H आ सकता है हमारा, ठीक। अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो इसके सेकंड लेफ्ट में F आना चाहिए, यानी कि 1 2, यहाँ पे तो नहीं आ सकती, यहाँ पे D बैठा ऑलरेडी। तो कौन सी जगह बच गई, हमारी जगह बच गई ये वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा H और यहाँ पे आएगा हमारा F, क्यों, क्योंकि 1 और 2 सेकंड लेफ्ट हो गया, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, E
क्या था वो, ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पे आएंगे ई और जी, और जी यहाँ पे नहीं आ सकता है तो ई आएगा यहाँ पर, और जी यहाँ पे आ गया। क्या बच गया, ए और बी बच गए, ठीक है। ए और बी की कोई कंडीशन नहीं होती कि सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, तो ए यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी कि ए आएगा यहाँ पर और बी यहाँ पर। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। आ गया समझ में? ऐसे बनती है पोजीशंस की पॉसिबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 6 स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो 6 का मैंने कैसे बताया था, एक ऐसे, दो हो गए ऐसे आगे, और ये ऐसे आगे, तो 3 और 3 6, ठीक है। आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम, तो एम को कहीं भी बिठा लो, एम को यहाँ पे, इसकी सेकंड राइट में 1 और 2, यानी कि आर यहाँ पे आ गया। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड के, दो लोग बैठे हैं आर और के बीच में, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी कर लो चाहे यहाँ से भी, के हमारा यहीं पे आएगा, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से, हमारा के उसकी बिल्कुल अपोजिट आएगा। क्यों? अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ पे 2 आ गए, तो यहाँ पे के आ गया। इस अगर राइट साइड से करेंगे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ से, यहाँ पे आएगा बिल्कुल अपोजिट में, इसलिए किसी साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड के, वी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो हमको नहीं पता कि कहाँ पे बिठाना है, तो ऐसे कर सकते हैं, वी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, राइट ऑफ एस कहाँ है, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ के एंड वी, तो वी यहाँ पे नहीं आ सकता, वी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और एन यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अब देखो एन है वो वी का भी नेबर है और के का भी नेबर है, और यहाँ पे आ जाएगा एस, एस की सेकंड राइट में वी बोल रखा हमको, तो एक ये और ये, तो आगे हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हमको कह रहा है कि HIGKLM यानी कि 6 बंदे हैं फेसिंग दी सेंटर, ठीक है। तो हमको वही बना लेते फिर से, ठीक है, 6 जने हो गए। अब हमको कह रहा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन L एंड M, कि L और M के बीच में 2 लोग बैठे हैं, हमको नहीं पता लेफ्ट में बैठे हैं या राइट में बैठे हैं, और कह रखा है M इज इमीडिएट नंबर ऑफ I एंड J, ठीक है। तो आया तो हम ऐसे कह सकते कि IMJ और JMI, ठीक है, ये 2 कंडीशन। H सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ I, तो I को हम यहाँ बना लेते हैं, इसके इमीडिएट राइट में बैठा है H, ठीक है। अब देखो हम करेंगे इन दोनों में। अब देखो I के राइट में M नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि H ऑलरेडी आ चुका, तो ये वाली कंडीशन गई, ये बच गई, तो यहाँ पे आ जाएगा M, यहाँ पे आ जाएगा J, ठीक है। और M और L के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ पे आएगा L क्योंकि फिक्स है, तुम चाहे खुद बना के देख लेना, ऊपर ही आएगा L, इसके अपोजिट आएगा, क्योंकि 6 में 6 जब होती है ना, 6 जैसे ये 6 है, ठीक है, तो बीच में 2 बंदे हैं, तो अगर सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट कह दिया तो बिल्कुल अपोजिट ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 8 में 3 आता है, जब 8 लोग आएंगे तो उसमें अगर कोई एग्जाम्पल आया तो मैं दिखाऊंगा। अब हमको एक ही बंदा बच गया, कौन सा? H, ठीक है, तो HIJ के कहा नहीं, के बच गया हमारा, के आ गया यहाँ पे, HIJKLM, ये हमारी कंडीशन एक और। अब पूछा इसमें क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन रुको, क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन के एंड H व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के। अब लेफ्ट ऑफ के कौन सा है? ये। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन के एंड H, H ये रहा, के ये रहा, कितने बैठे हैं? एक ही बैठा है L, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ऐसे आएगा कि 1, ऐसे नहीं आएगा कि L बैठा है, 1 आएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 साइंटिस्ट बैठे हैं सर्कुलर टेबल में फेसिंग दी सेंटर, ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं कंडीशन, फिर से हमारी मतलब टेबल बना लेते हैं। अब देखो सुहेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एलरॉय एंड आरोन, ठीक है, हमको नहीं पता कहाँ पे, तो ऐसे बना सकती सुहेल, एलरॉय, एरन, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी ये, ठीक है, और नेल्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एलरॉय, तो ये वाली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इमीडिएट राइट यहाँ पे ई का एस है, तो ये नहीं हो सकती है, ये आएगी। तो पहले ये बना लेते हैं कि ASE। अब क्या रखा है? नेल्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एलरॉय, तो नेल्सन आ जाएगा यहाँ पे। राजन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुहेल, ये सुहेल है, इसके सेकंड टू द लेफ्ट, 1 और 2, यहाँ पे आएगा राजन। क्या बच गया हमारा? कार्ल्टन। अब पूछा क्वेश्चन हु इज इमीडिएट नंबर ऑफ बोथ आरन एंड कार्ल्टन, तो कौन है? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बैठे हैं, 8 बना लेते हैं।
3 4 5 6 7 8, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ऐसे कहते हैं ना कि 8 बैठे हैं, उसके में अगर 3 लेफ्ट या राइट का कह दे तो बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगे, देखो है ना। तो ये बता रहा था मैं। अब देखो कंडीशन पढ़ते हैं पहली कि P, अब देखो सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बैठे हैं, ठीक है। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, तो P V के इमीडिएट राइट बैठा है, ठीक है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, ये P है, ये जो है ना, ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, ये P के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे U बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक U के लेफ्ट में 1 2 और 3, ठीक है। तो P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। नेक्स्ट है S सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Q, हु इज नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ P एंड T। तो Q यहाँ पे नहीं आ सकता है, नहीं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों? एक यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है, Q यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। और कोई हमको देखा R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, पहले सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P कर लिखते हैं, तो यहाँ पे बैठा है हमारा R, ठीक है। और R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो इमीडिएट राइट ऑफ Q ये यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि इसके इमीडिएट राइट R आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट हमको जो कंडीशन दी थी कि S इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Q, तो Q आ चुका है इसके फोर्थ राइट, तो 1 2 3 और 4, तो S आ गया हमारा। अभी भी हमारे पास 2 खाली पोजीशन बची है, 2 टेबल बची है, ठीक है। तो T बच गया, एक तो हमारा T बच गया है, और एक बच गया हमारा P Q R S, T और W बच गया, ठीक है। तो T देखते हैं, T है जो, ये किसका नेबर, इसके साथ कौन नेबर नहीं है? Q, तो T यहाँ पे नहीं आएगा, T आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रखा कि Q हु, तो ये जो हु है ये Q के लिए यूज हुआ है, इज नॉट एन इमेज नंबर ऑफ P एंड T, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा W। अब क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन R एंड T, ये R है ये T है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ T, तो 3 आएंगे, ये देखो ये 3 VPS, तो 3 आंसर इसका आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे मैं बताता हूँ। PQRSTU टोटल 6 बंदे हैं, तो 6 का टेबल बना लेते हैं, ठीक है। 6 का टेबल बन गया हमारा। अब हमको बोला है फेसिंग द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है, डायरेक्शन बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ सारी की सारी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब बोला है ओनली 1 पर्सन बिटवीन T एंड R, तो T और R, एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन ये भी बनेगी, क्यों? क्योंकि हमको बोला नहीं कि जो उनके बीच में बैठा है उसके लेफ्ट में T है या उसके राइट में R है, इसलिए 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। और आगे बोला है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड U। तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को, मस्त बहुत अच्छी बात है, क्या कि हमको बोला है ओनली 1 पर्सन बिटवीन R एंड U, तो R के जैसे हम यहाँ पे बिठा दिया एक बंदा, ये ऐसे, क्यों? क्योंकि R के इस तरफ U नहीं आ सकता है, T ऑलरेडी एक छोड़ के U ऐसे बोला है, ठीक है। R का एक छोड़ के, अब यहाँ पे T ऑलरेडी बैठा है इसलिए यहाँ पे, तो इसलिए इस साइड बनाया हम, इसी ऐसे ही इसमें यहाँ पे U नहीं आ सकता, इसलिए इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है। अब आगे बोला ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन U एंड Q, तो ऐसे बना लो, लिख लो, ठीक है। आगे S सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब हम अपनी कंडीशन रखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे S को लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं T को, ठीक है, क्योंकि S इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ठीक है। अब हम एक एक कंडीशन रखेंगे, पहले हम रखते हैं ये वाली कंडीशन रखते हैं, ठीक है। तो T का एक छोड़ के R, यानी कि लेफ्ट में एक छोड़ के R और एक छोड़ के U, ठीक है, ऐसे हो गया। अब U और Q के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है। अब ये हमारी कंडीशन हो रही है गलत, क्यों? क्योंकि इस तरफ से चलो या इस तरफ से चलो, यहाँ पे आना चाहिए Q, हो गई गलत, है ना। तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, दूसरी वाली लगा के देखते हैं अब, ठीक है। दूसरी वाली, ठीक है। तो T के, एक मिनट रुकना, इसको हटा देते हैं। T के एक छोड़ के R और एक छोड़ के U, अब U के अपोजिट आना चाहिए Q, क्यों? क्योंकि U और Q के बीच में 2 बंदे हैं, चाहे इस साइड से ले लो चाहे इस साइड से, और क्या बच गया हमारा? P बच गया। तो हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P, लेफ्ट ऑफ P कौन है? R, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन बन जाती है 1-2 क्वेश्चन में, संभल के रहा करो। आधे लोग इसको छोड़ देते ये वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन बनाते ही नहीं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको स्टार मार्क कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें बैठे 7 लोग ABCDEFG, ठीक है। तो बनाते हम, तो ये टेबल बना लिया। अब इसमें 7 लोग बैठाने हैं, 1 2, पहले अपोजिट अपोजिट का क्या करो, 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लोग हमने बिठा लिए हैं। एक काम करते हैं, जो ये है इसको थोड़ा साइड कर दे, ठीक है। 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, तो 5 जो हैं वो इनसाइड है, इनसाइड लिख लो, ठीक है। और 2 आउटसाइड है, तो 2 आउटसाइड, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग दी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे बिठा लेते हैं डी को। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, अब ये इनसाइड है, ठीक है, क्योंकि ये लिख रखा है बोथ आर फेसिंग दी सेंटर। तो सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा सी, और ये इनसाइड है, ठीक है। आगे चलो, आगे आगे कंडीशन बोल रखी है ई इज नाइदर इमीडिएट नंबर ऑफ डी नॉर ऑफ सी। तो ई ना तो सी का नेबर है ना डी का है, तो यहाँ पे ई नहीं आ सकता क्योंकि दोनों ये नेबर है। ई यहाँ पे नहीं आ सकता है, कौन सी एक पोजीशन बच गई, वो ये बच गई, ठीक है। तो ई हमने बिठा दिया है, ठीक है। अब अगली कंडीशन पढ़ो, द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। डी और एफ के एग्जैक्टली बीच में बैठा है, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता है। पूछो क्यों नहीं, मतलब जो भी वो बैठा है वो यहाँ पे ही नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि डी और एफ के बीच में बिठाना है, यहाँ पे ऑलरेडी ई आ चुका है, तो एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखो इसके बीच में बिठा सकते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन बता रखी है वो फेसिंग अपोजिट द सेंटर है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। हमको नहीं पता है जी और ए कहाँ पे आएंगे, तो ऐसे लिख लेते कि जी कि ए के थर्ड राइट कौन बैठा है, जी, ठीक है। एक ये हमारी कंडीशन हो गई, ए के थर्ड राइट जी बैठा है, एंड जी इज फेसिंग द सेंटर, ठीक है। जी इनसाइड है, इनसाइड, ठीक है। वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है। अब हमको बी भी नहीं पता है, अब देखो इसमें हम लगाएंगे पॉसिबिलिटी। तो ए के थर्ड राइट जी बैठा है और जी इनसाइड द सेंटर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए को बिठा दे यहाँ पे, ठीक है, तो ए के थर्ड राइट, ये आउटसाइड है, ठीक है। तो ए के थर्ड राइट मतलब राइट इस तरफ होगा, 1 2 3, यहाँ पे जी आ सकता है। अब यहाँ पे और कहीं क्यों नहीं आ सकता है, मैं बताता हूँ। मान लो हमने ए को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, इसके थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पे तो ऑलरेडी है भाई जगह एक्वायर, ठीक है। इस साइड से चलेंगे तो भी यहाँ पे एक्वायर है, तो इसलिए हम नहीं यहाँ पे बिठा सकते, ठीक है। ए यहाँ पे आउटसाइड है, मतलब हमारे पास एक ए आउटसाइड आ गया है, जी यहाँ पे आ गया है, कौन सा बच गया, बी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो वन ऑफ बी नेबर, तो ये बी के कौन कौन सी नेबर, एक तो ई है, एक हमारा डी है। बी का ये एक जो नेबर है वो आउटसाइड है, मतलब अपोजिट टू द सेंटर है। तो डी तो इनसाइड है, तो कौन सा बच गया, ई, ठीक है। तो 2 हमारे आउटसाइड हो गए, कौन कौन से, ई और ए, और बाकी हो गए हमारे इनसाइड। तो ये ऐसे सोल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF यानी कि 6 लोग हैं, 6 बना लेते हैं। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, इनसाइड है तो डायरेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ, ठीक है। तो ए और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में एक बंदा बैठा है, ई और एफ के, ठीक है। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अब हम रखना शुरू करेंगे, तो सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हो गया ये, ठीक है। आगे आगे हमको बोला है कि सी इज नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ ए, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद कंडीशन हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो हमको बोल रहा है कि एफ और ए के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है, और ए यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर हम ए को यहाँ पे रख ले तो 2 बंदे एफ और ए के बीच में हैं, तो 1 और 2 या फिर 1 या 2, यहाँ पे तो ऑलरेडी डी है, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे चलो दूसरी जगह रख के देखते हैं।
हम रखते हैं ए को यहाँ पे। अब ए और एफ के बीच में दो बंदे हैं, तो दो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ पे एफ आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और अगली ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। एफ और ई के बीच में एक बंदा है, तो यहाँ पे तो कवर हो चुकी है, बच गया यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई, ठीक है। और हमारी कौन सी, अब कौन सा बच गया, ए बी बच गया हमारा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये आ जाएगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमको नाम दे रखे हैं, हमको पूरा नाम नहीं लिखना है। अगर तुमको रीजनिंग में टाइम कम करना है, टाइम बचाना है, तो पूरा नाम मत लिखा करो। अगर जैसे राम और रमेश आ जाए तो R1 R2 नोट कर सकते हो, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तुम्हारा टाइम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो 6 स्टूडेंट है, 6 का टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें मुझे एम मीरा, जैसे इसका एम हो जाएगा, इसका जे, इसका टी, इसका एन, इसका एस और इसका ए, ठीक है। अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग दी सेंटर, ठीक है। तो सेंटर यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो एस संभावी इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ बोथ जिज्ञासा एंड अवनी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते ये हो गया संभावी, ये जिज्ञासा, ये अवनी। हम ऐसे भी कर सकते कि ए एस जे, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमको पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। तरुण सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, अब रखना शुरू करते हैं। जिज्ञासा आ गई इसके थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3 तरुण आ गया, ठीक है। तरुण आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा मीरा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अवनी, अवनी के सेकंड राइट में कौन है, मीरा, ठीक है। और हमारी कंडीशन नहीं है। अब देखो हमको जो जो गिवन है उसमें यूज़ करते हैं कि अब देखो ये जो है ना JSA और या ASG, इन दोनों में से हमको पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी। हम एक बार रख के देखते हैं ए को यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में संभावना आ जाएगी, ठीक है। अब ए के सेकंड टू द राइट ऑफ एम है, तो 1 2 यहाँ पे एम नहीं, हाँ यही क्या रखा है, यहाँ पे आ गया एम, यहाँ पे संभावी आ गई, कौन बच गया, तो नैना बच गई। तो ये वाली कंडीशन जो थी हमारी कौन सी, ये वाली, ये ठीक बैठ गई। मैं दूसरी कंडीशन बना के दिखाता हूँ, कहीं तुम लोगों को डाउट रह जाए, ठीक है। तो इसको हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ए के सेकंड टू द राइट एम, अब भाई इसकी सेकंड राइट टू द एम तो यही है, यहाँ पे तो जो जे ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल होगी, हमारी जो पहले बनाई थी ना वही होगी। फिर से समझा देता हूँ तुमको। यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे ए, ये वाली कंडीशन होगी फुलफिल, ठीक है। अब ए के सेकंड टू द राइट ऑफ एम बोल रखा है, तो ये आएगा सेकंड टू द राइट एम, और कौन बच गई, नैना। तो ये क्वेश्चन हमारा ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। पूछा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, तो ये जिज्ञासा है, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 स्टूडेंट ABCDEFG, तो फटाफट से 7 लोगों का टेबल बना लेते हैं। 2 हो गए, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो C इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ बोथ E एंड F, तो E C F, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, एक बनेगी ये, क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता कि C के लेफ्ट में E है या फिर F है, ठीक है। आगे कंडीशन पढ़ो, D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो अब हम रखना शुरू करेंगे। जैसे हमको ये वाली ऐसी कंडीशन मिल जाती है, हम रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा लिया हमने C, ठीक है। D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, अब इसके लेफ्ट में साइड होगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे आएगा D, ठीक है। आगे कंडीशन है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, इसके इमीडिएट राइट है कौन, D, ठीक है। आगे कंडीशन पढ़ो, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। तो सेकंड राइट हम यहाँ पे ई नहीं बिठा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सेकंड लेफ्ट हो जाएगा, तो हम बैठाएंगे यहाँ पे ई, इसके सेकंड राइट है ए, हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमने देखो सी का नेबर है ई, तो यहाँ पे आएगा एफ, क्योंकि इन तीनों का पेयर बना रखा है ऑलरेडी, कंडीशन में गिवन है, ठीक है। आगे पढ़ो, बी इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ बोथ ई एंड ए, तो ये आएगा हमारा बी यहाँ पे, ये हो गया ये ई, ये हो गया ए, कौन बच गया, जी बच गया, तो जी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में लिख रखा है हमको हु इज, अब देखो जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये कंडीशन हमारी ऑटोमेटिक आ गई। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड जी, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, और इसका इमीडिएट नेबर है एफ, तो एफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु, राम, गौरव, शिवम, उमेश एंड वीर कितने हैं? 3 और 3 6। ठीक है, हमको इनके पूरे नाम नहीं लिखने हैं, सिर्फ फर्स्ट लेटर। तो 6 का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फेसिंग दी सेंटर, तो डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मनु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम को यहाँ पे बनाते हैं, इसके सेकंड टू द लेफ्ट 1 2। ठीक है, हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन हमको कहती है गौरव इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ राम, तो 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आ गया ना, थर्ड राइट। आगे कंडीशन पढ़ो। आगे कंडीशन कह रही है हमको शिवम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि 1 2 और 3, यहाँ पे आएगा शिवम। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो, उमेश इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ। ठीक है, अब इसके सेकंड टू द लेफ्ट ये है। ठीक है, क्या आएगा? उमेश। अगर तुमको कन्फ्यूजन होती है ना कि लेफ्ट किस साइड होगा राइट, तो अपने डायरेक्शन बना लिया करो कि हमको सारे इनसाइड का रखे, तो ऐसे बना लो, ऐसे। ठीक है, अब इसके सेकंड लेफ्ट क्या आ गया? कौन आएगा? उमेश। ठीक है, अब कौन बच गया हमारे पास? एक ही बच गया, वीर। तो वीर को यहाँ पे, वीर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, मनु के सेकंड लेफ्ट में ये है वीर, तो हमारा आंसर आ जाएगा वीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी यानी कि 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल। अब की बार सर्कल मत बना देना। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड। तो ये हो गए सेंटर, 4 आगे, 4 कॉर्नर होते हैं स्क्वेयर के, ऐसे आ गया। ठीक है, अब आगे कंडीशन पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमको बोल रखा है कि जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, हम यहाँ पर बनाते हैं एफ, इसके सेकंड राइट में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनसाइड है तो इसी साइड होगा राइट हमारा। ठीक है, आगे कंडीशन पढ़ो, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब हमको बी और ए प्लेस नहीं है, तो हम बनेंगे कंडीशन, ए के सेकंड राइट में कौन है? बी, एक कंडीशन। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, दूसरी कंडीशन, थर्ड टू द राइट यानी कि सी बैठा है एच के थर्ड राइट में। ठीक है, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट, तो 1 2 3, ई आ गया हमारा यहाँ पे। सी इज नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ ए। ठीक है, सी ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब हमको और कंडीशन नहीं दे रखी, यानी कि हमको बनाना पड़ेगा। देखो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। तो जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। सी सिट्स टू द राइट ऑफ एच, ठीक है। ई सिट्स थर्ड, ठीक है। और सी इज नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ ए, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो देखो अगर हम एच को यहाँ पे रखें, एच के थर्ड राइट है सी, तो 1 2 3, मतलब एच यहाँ पे नहीं आएगा। अगर हम रखें एच को यहाँ पे, तो 1 2 3 एच यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आ सकता है पहले वो कंडीशन फुलफिल करेंगे। एच यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों? तो 1 2 3 ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। एच यहाँ पे आ सकता है 1 2 3, ठीक है। तो दो जगह, मतलब इन दो जगह में से एक जगह हमारा एच आएगा, ठीक है। तो मान के चलो पहले हम एच को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इसके थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, आ गया, ठीक है। और आगे चलो ए के सेकंड राइट बी है, ठीक है। अब ए को हम यहाँ पे नहीं रखते, क्यों? क्योंकि इसके सेकंड राइट बी आना चाहिए, बट यहाँ पे एच है, ठीक है। तो ए कहाँ पे आएगा हमारा? ए आएगा यहाँ पे। इसके सेकंड राइट कौन है? बी। कौन बच गया? ए बी सी डी बच गया, डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये हमारी पॉसिबिलिटी डन, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो देखो ये थे सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। एक लाइन वाले भी आते हैं, एक मिनट रुकना, इसको मिटा लेते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। लाइन वाले क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि हमको ना ऐसे, जैसे 7 लोग 6 लोग दिए जाते हैं, जितने भी 5 6 बैंकिंग में अनसर्टेन होते हैं, मतलब सर्टेन होते हैं, हमको खुद पता करना था कि कितने बैठे हैं। तो ऐसे कहते थे, जैसे यहाँ पे ए बैठा है, इसके सेकंड टू द राइट सी बैठा है, इसके इमीडिएट ए और सी का इमीडिएट नंबर बी है, और डी एंड्स पे बैठा है, ठीक है। और डी के राइट में कोई नहीं है, डी एंड्स पे बैठा है, तो डी यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और इसके राइट में कोई नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों? इसके राइट में इतने सारे लोग हैं, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। और मान लो कोई भी कंडीशन ई और एफ बिठा दीजिए, तो ये वाले मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। बताना
और एक और टाइप आता है, कौन सा वो बताता हूँ। एक टाइप आता है रो 1 और रो 2 का। क्या होता है इसमें कि 5 लोग ऐसे बिठा दिया जाता है, 5 लोग ऐसे, इनकी डायरेक्शन होती है साउथ, इनकी होती है नॉर्थ। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इमीडिएट मतलब ये अपोजिट होते हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्शन मतलब जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपोजिट होते हैं। ऐसे हमको इनका करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट निकालना होता है, फिर उसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे हमको आंसर देना होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और आता है वो बताता हूँ क्या। एक आता है हमारा कि अ, एक आता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल तो चलो स्क्वायर के में ही हो गया, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया सर्कल का, एक हो गया हमारा स्क्वायर का, एक हो गया रेक्टेंगल का, एक हो गया हमारा लीनियर बेस्ड, इसको कहते हैं लीनियर बेस्ड। ठीक है, एक ट्रेंगुलर बेस्ड आता है पर ये बैंकिंग में आता है, ये एसएससी में अब तक आया नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही आता है। तो ये कुछ टाइप हैं, अगर मेरे को कोई और टाइप भी मिला तो मैं बताऊंगा। और एक मैं लेके आऊँगा, जैसे इसमें जो आज के हमारे क्वेश्चन थे इसमें मोस्टली हमारे इनसाइड के थे, अगली बार मैं आउटसाइड के लेके आऊँगा। एंड एक में उसी में ही मैं लेके आऊँगा कि अ, हमको पता नहीं कि कौन इनसाइड बैठा है और कौन आउटसाइड बैठा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी बनाना अगर आ गया तो तुम कर लोगे क्वेश्चन को। और वहाँ पे एग्जाम में तुमको भाई 30 सेकंड में करना होता है। यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, वरना 30 सेकंड में बनाना होता है। बहुत ईजी है, मैं सारे के सारे टाइप कवर करवाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। रीजनिंग का पूरा कोर्स लेके आ जाऊंगा। कमेंट में बता देना कि और कौन सा टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम, जैसे ब्लड रिलेशन है हमारा, ब्लड रिलेशन में दिक्कत है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, इनइक्वलिटी हमारा मेंस का है, बट मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिकल वाला हो गया। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कहते हैं हमको। ठीक है, जो भी टॉपिक में दिक्कत है, कैलेंडर हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक में दिक्कत है कमेंट करके बता देना, वो मैं लेके आ जाऊंगा। पूरा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आगे। तो ठीक है, आप लोगों को चैनल पसंद आया होगा, बाकी वीडियो चेक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।